गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस क्योट के साथ, जो है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन डीसी, एम्स्टर्डम, पुणे या फिर टोक्यो। इसका उत्तर है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। यह परियोजना एम्स्टर्डम शहर में औदे जिस्ट्स आचटर बर्गवाल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितने वर्षों से जमे प्राचीन विषाणुओं की खोज की है? ऑप्शंस है 15,000 वर्षों, 25,000 वर्षों, 35,000 वर्षों या फिर 45,000 वर्षों। इसका उत्तर है 15,000 वर्षों। वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग 15,000 वर्षों से जमे प्राचीन विषाणुओं की खोज की है। इसमें से अधिकतर वायरस ऐसे किसी भी वायरस से अलग हैं जिन्हें आज तक सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि वे हजारों वर्षों से जमे हुए हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा के NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शंस हैं 400 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1200 मेगावाट या फिर 1600 मेगावाट। इसका उत्तर है 800 मेगावाट। ओडिशा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है। इससे अब NTPC की कुल स्थापित क्षमता 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान में NTPC समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। अगला प्रश्न है, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है पहला, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। इसका उत्तर है पहला। ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में जल्दी ताइवान नाम का अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ताइवान की सरकार ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर। इसका उत्तर है ग्वालियर। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहर को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जबकि वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। वे 2021 से 2025 की अवधि तक इस पद पर कार्यरत रहेगी। यह समिति विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, लद्दाख या फिर दादर नगर हवेली। इसका उत्तर है लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है। आने वाले 4 वर्ष में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन के लिए
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल। इसका उत्तर है केरल। केरल के अधिकारियों ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है। केरल में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आयु सीमा हटाने का फैसला लिया गया है, जबकि केरल भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत किस राज्य के लिए इनर लाइन परमिट में संशोधन किया गया? ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। इसका उत्तर है मेघालय। आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है। इस दस्तावेज को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत जारी किया जाता है। हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल कितनी संख्या हो गई है? ऑप्शंस हैं 111, 100, 15 या फिर 11। इसका उत्तर है 111। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया? ऑप्शंस है जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड या फिर पोलैंड। इसका उत्तर है स्वीडन। हाल ही में स्वीडन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। इस अवसर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों को संबोधित करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है और 2050 तक 10 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण भोजन की बर्बादी को कम करने और खाने की आदतों को बदलने हेतु खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय आयकर दिवस का आयोजन कब किया गया? ऑप्शंस हैं 24 जुलाई, 25 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 21 जुलाई। इसका उत्तर है 24 जुलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस का आयोजन 24 जुलाई को किया जाता है। इस अवसर पर 24 जुलाई 2021 को 161वें आयकर दिवस का आयोजन किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। इसका उत्तर है राजस्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान के राज्य पक्षी को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन स्थायी निवास के नुकसान के कारण लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।